हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग आनी जरूरी है। क्या आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना जरूरी है ताकि आप एक कॉलेज में या फिर एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू क्रैक कर पाएँ और उसके बाद आप अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर पढ़ा पाएँ। सो गाइज, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है और वो सोचते होंगे। डेफिनेटली अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए अपने आप से कि क्या आपके मन में कभी क्वेश्चन आया ही है कि जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा असिस्टेंट प्रोफेसर का या फिर जब मैं टीचिंग करूंगा यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो क्या मुझे इंग्लिश स्पीकिंग आनी जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे गाइज। आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा बिकॉज मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू को फेस किया है। मैंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, मैंने यहाँ पर इंटरव्यू को फेस किया है। इसके अलावा जो गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, मैंने इसका इंटरव्यू को फेस किया है। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बात करूंगा और मैंने कॉलेज में 3 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी करी है। तो मैं इन सभी चीज़ों के ऊपर अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं और आपको एक्चुअल लाइफ में जब आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे और जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी कॉलेज में जाएंगे इंटरव्यू में अपीयर करने के लिए या फिर जब आप क्लास में पढ़ा रहे होंगे, तो क्या उस टाइम पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग आनी जरूरी है, किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीके से अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इन सभी चीज़ों को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो गाइज, मेक श्योर आप आराम से तसल्ली से पूरी वीडियो देख लेना। यहां पर आपको ना सिर्फ आपकी इंटरव्यू में हेल्प होगी बल्कि आपको जब आप टीचिंग करोगे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाकर के, वहां भी जो चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूं डेफिनेटली आपकी लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूंगा इसकी मैंने करंट अफेयर सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है यूजीसी नेट हमारे चैनल पे, तो आप करंट अफेयर्स देख लेना यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। इसका जो लिंक है इन सभी क्लासेस के प्लेलिस्ट का मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के एक बार इन सभी क्लासेस को गो थ्रू कर लेना। चलिए गाइस, देखो मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं लगभग 82 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें यूजीसी नेट का एग्जाम आपका लिया जाता है। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर इतने सब्जेक्ट हैं तो इतने सब्जेक्ट में टीचिंग भी होती होगी, तभी आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अलग अलग ग्रुप बना करके। एक होता है आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट वाले ग्रुप और एक होगा आपका अदर सब्जेक्ट। अब किसके लिए इंग्लिश कंपलसरी है और किसके लिए इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, हम दोनों की बात करेंगे और किस तरीके से आपको अपना इंटरव्यू फेस करना होगा जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज सब्जेक्ट की। गाइस देखिए, जो सब्जेक्ट आपके लैंग्वेज वाले हैं जैसे अरबिक है, चाइनीज, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, डोगरी, जर्मन, गुजराती, इंडियन कल्चर, जापानीज, कोंकणी, मैथिली, मणिपुर, पर्शियन, प्राकृतिक, राजस्थानी, सिंधी, स्पेनिश, इसके अंदर आपका संस्कृत वाली लैंग्वेज भी आ जाएगी और इसके अलावा आपकी इंग्लिश, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। गाइज देखिए, अगर हम बात करें आपकी, तो आपके केस में आपको तो ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए कि क्या आपको इंग्लिश आनी जरूरी है या नहीं। यार ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, आपके लिए इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्हाई? बिकॉज आपको उस सब्जेक्ट को उस तरीके से पढ़ाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने जाता हूं तो मुझे जर्मन लैंग्वेज अच्छे से आनी जरूरी है क्योंकि मैं उसी चीज को पढ़ाने जा रहा हूं। मैं गुजराती लैंग्वेज पढ़ाने का टीचर बनना चाहता हूं तो मुझे गुजराती लैंग्वेज आनी जरूरी है। जिस लैंग्वेज को मैं पढ़ाने जा रहा हूं मुझे उसमें अच्छा होना जरूरी है। अगर मैं उसमें फ्लुएंट हूं और मैं उसको अच्छे से समझता हूं, अपना कंटेंट डिलीवर कर सकता हूं, तो मेरे लिए इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा बिकॉज इंग्लिश इज नॉट नेसेसरी फॉर दिस सब्जेक्ट बस। लेकिन आपको अपने ऑफिस प्रोसीजर्स के लिए, जो आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसमें आपको सस्टेन करने के लिए इंग्लिश का आना जरूरी है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वहां पर पब्लिक नोटिस इशू किया जाता है। पब्लिक नोटिस नहीं, मतलब एक स्टूडेंट्स के लिए जो नोटिस लगाते हैं तो वो नोटिस जो होता है वो इंग्लिश में रहता है कॉलेज में। वहां पे ऐसा नहीं होता कि आपको पर्शियन लैंग्वेज में या फिर गुजराती लैंग्वेज में नोटिस होगा। वो तो नोटिस या तो इंग्लिश में होगा या तो हिंदी में होगा। और ऐसे ही जब कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस आता है तो जनरली आपका इंग्लिश या फिर हिंदी में ही होता है। तो उस केस में आपको उस लेवल की इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है और ये जो चीजें हैं वो आपके इंटरव्यू में चेक की जाती हैं। अगर हम बात करें अदर सब्जेक्ट की, जैसे कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इनके लिए इंग्लिश आना एकदम कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। अगर आपको इंग्लिश आएगी तो ये आपका एक प्लस एडवांटेज रहेगा और आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे। अब देखो,
अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके अंदर भी दो कंडीशन है, एक होता है आपका कॉलेज और एक होता है यूनिवर्सिटी। जैसे हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे पढ़ने आते हैं। जैसे मेरे खुद के कॉलेज में जहाँ से मैं पास आउट हूँ, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC में, वहां पर स्टूडेंट्स आते थे बाहर से पढ़ने। चाइना का एक बच्चा पढ़ने आ रहा है, एक स्टूडेंट है जो कि भूटान का है, भूटान से पढ़ने आ रहा है। अब इन स्टूडेंट्स को इंग्लिश ही आएगी, ये बच्चे हिंदी तो समझ नहीं पाएंगे, तो ऐसे में आपको कंटेंट जो है वो इंग्लिश में ही डिलीवर करना पड़ेगा। अब ये कंडीशन लग गई कि आपके स्टूडेंट कौन से हैं, आपकी ऑडियंस कौन सी है, तो उस केस में आपको इंग्लिश आनी कंपलसरी है, जरूरी है। आप हिंदी में बोलोगे तो ना तो चाइनीज वाला समझ पाएगा, ना ही भूटान वाले स्टूडेंट समझ पाएंगे इतने अच्छे से। और इनफैक्ट जो हमारे साउथ इंडिया के अगर स्टूडेंट्स आते हैं, साउथ इंडिया से हमारे स्टूडेंट्स अगर पढ़ने आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि मेरे कॉलेज में काफी ज्यादा संख्या में थे, साउथ इंडिया से काफी सारे स्टूडेंट्स थे, तो उस केस में आपको इंग्लिश आनी जरूरी है। जो टीचर होगा उसको इंग्लिश आनी कंपलसरी है, नहीं तो साउथ इंडिया वाले स्टूडेंट समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें, कोई स्टूडेंट आया है असम से पढ़ने के लिए, कोई नॉर्थ ईस्ट से आ गया पढ़ने, तो उस केस में भी आपको इंग्लिश आनी कंपलसरी है। तो ये हो गई यूनिवर्सिटी की बात, जहां पर इंटरनेशनल लेवल पे या फिर एक नेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो ये कंडीशन होगी हमारी यूनिवर्सिटी की। अगर हम बात करें कॉलेज की, तो कॉलेज लेवल पे इंग्लिश आनी कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, उस केस में आप हिंदी में पढ़ाएंगे तो भी चलेगा। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे मैं बात करूं यूपी की, यूपी के एक अलीगढ़ में कोई कॉलेज है, एग्जाम्पल के तौर पे यूपी के अलीगढ़ में कोई कॉलेज है। अब वहां पर जो यूपी का अलीगढ़ का कॉलेज है, ये एक आपका स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट चलाती यूपी गवर्नमेंट का कॉलेज है। तो ऐसे में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आप गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन इस केस में आपको इंग्लिश आनी कंपलसरी नहीं है, बिकॉज यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी ऑडियंस है, जिनको आप पढ़ाएंगे, उनके लिए इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। और ऐसे में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कोई कंपल्सन नहीं है, अगर आप हिंदी में लेक्चर डिलीवर करेंगे तो भी चलेगा। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि दो कंडीशन है। एक तो कंडीशन आपकी सब्जेक्ट वाइज हो गई कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, और यहाँ पर लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे अगर जर्मन सीखनी है आपको, तो यहाँ पे आपको जर्मन में ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, चीजों को समझाना पड़ेगा, और मे बी वहां पर भी इंग्लिश की जरूरत पड़ जाए आपको। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल की और कॉलेज लेवल की, तो ऐसे में यहाँ पर आपको इंग्लिश आनी जरूरी है, और कॉलेज लेवल पे इंग्लिश नहीं आएगी तो भी चलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो पोस्टिंग है, जो आपका रिक्रूटमेंट हुआ है, वो कहां पर हुआ है। तो गाइज ये जो चीजें आपको समझनी है, और अगर देखिए अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट है, अगर आप लोगों को इंग्लिश अच्छे से आती है, दैट इज एन एडेड एडवांटेज। ये आपको एडवांटेज 100% देगा यार, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप एक खुद बताओ, आप खुद सोच के देखो कि अगर आप किसी कॉलेज की प्रिंसिपल हो और आपको इंटरव्यू में बिठाया गया, एक बच्चा बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, हिंदी में भी बोल पा रहा है और इंग्लिश में भी बोल पा रहा है, दूसरा कैंडिडेट है जो केवल हिंदी में बोल पा रहा है और इंग्लिश में अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो एज ए प्रिंसिपल आप खुद अपने आप से सोचो कि आप किसको सिलेक्ट करेंगे, इसको या फिर इसको। तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको सिलेक्ट करेंगे। व्हाई? बिकॉज आपको भी पता है कि जहां पर हिंदी की जरूरत पड़ेगी हिंदी में भी एक्सप्लेन कर लेगा, जहां इंग्लिश में जरूरत पड़ेगी वो इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर लेगा। तो इसलिए आपको इंग्लिश आनी बहुत ज्यादा कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन दिस इज एन एडेड एडवांटेज। यहां से आपको फायदा मिलेगा, आपका रिक्रूटमेंट होने के ज्यादा चांस हो जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। दैट इज मोस्ट ऑफ द टीचर इन हायर एजुकेशन प्रेफर टू एक्सप्लेन इन हिंदी और नेटिव लैंग्वेज। जैसे हरियाणा में प्लेसमेंट हुई थी तो हरियाणवी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपकी प्लेसमेंट आपकी पोस्टिंग अगर गुजरात में होती है तो आप गुजराती लैंग्वेज में चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज ओके, सो दैट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट क्लियरली। देखिए गाइस, एक टीचर के लिए जितना मैंने सीखा है एज एक टीचर बन करके, कि अपना कंटेंट डिलीवर करना, जितना अच्छे से आप अपने कंटेंट को एक्सप्लेन कर पाओगे, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, जितना अच्छे से आप चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हो, चीजों को एक तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हो, अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्रेस कर पाते हो अपनी फीलिंग्स की, आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और उसी को हम इफेक्टिव टीचिंग कहते हैं। याद है, हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि अगर आपका मैसेज ही इफेक्टिव तरीके से डिलीवर नहीं हुआ तो उस केस में वो मैसेज किस काम का, वो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं मानी जाती है। तो गाइज, मैंने एज ए टीचर बन के इसी चीज को सीखा है कि जितना अच्छे से आप अपने कंटेंट पे कमांड करेंगे, जितना अच्छे से आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड करेंगे, उतने ज्यादा ही अच्छे से आप चीजों को डिलीवर कर पाएंगे और आपको एक अच्छा टीचर कंसिडर किया जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तब उस केस में मेरे बगल में पीएचडी होल्डर भी बैठे थे, और उस टाइम मेरे पास पीएचडी नहीं थी, मैं एक जस्ट नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट था और मेरे पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था।
लेकिन मेरे सब्जेक्ट पे मेरी अच्छी कमांड थी, मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस का टीचर हूँ, अकाउंट्स, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, मैं ये 3 चीजें पढ़ाता हूँ। तो ये इन पे मेरी अच्छी कमांड थी, स्पेशली फाइनेंस में मेरी अच्छी कमांड थी। तो इंटरव्यू में मुझसे इस पे क्वेश्चन पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैंने इंग्लिश में किया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछे गए थे तो उनका आंसर मैंने इंग्लिश में किया। कुछ क्वेश्चंस हिंदी में पूछे गए थे आगे से, तो मैंने हिंदी में उनका आंसर किया। तो इट डिपेंड्स, इट मैटर्स कि क्वेश्चन आपको किस लैंग्वेज में पूछा जा रहा है, उसी लैंग्वेज में आपको आंसर करना होता है इंटरव्यू में। और जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे, बस ये चीज है, ये चीजें जो आपको सक्सेसफुल बनाती है एज ए टीचर, और एज ए इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होने के चांस तभी बढ़ेंगे जब आप अपने कंटेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। एक टीचर के लिए इससे बड़ी चीज कुछ नहीं होती कि वो चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा जो भी उसका कंटेंट होता है। तो आपको इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो वहां पर जैसे मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश आनी जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन इंग्लिश में किया गया तो उस केस में आपको इंग्लिश में ही आंसर करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आगे से हिंदी में किया गया तब उस केस में आप हिंदी में आंसर कर सकते हैं। तो ये है इंटरव्यू की बात। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इंटरव्यू से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर में किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ टिप्स जो कि मैं आपको देना चाहूंगा। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस 99% हो जाएंगे। बिकॉज मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस में इन चीजों को सीखा है कि किस तरीके से मैंने अपने इंटरव्यू को क्रैक किया। और एक पीएचडी होल्डर जो मेरे बगल में बैठा था उसका इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, जबकि उस टाइम पर मैं पीएचडी होल्डर नहीं था, और उस टाइम पर मैंने अपना इंटरव्यू क्रैक कर दिया था। तो डेफिनेटली मैंने कुछ ना कुछ वहां से सीखा होगा। अगर मैं आप चाहते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस, इंटरव्यू वाला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे तो तब मैं वीडियो बना दूंगा। अगर 1-2 कमेंट आएंगे तो फिर मैं क्या ही वीडियो बनाऊंगा। अगर ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पे इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा गाइस एक क्वेश्चन जो आपके मन में बहुत ज्यादा आता है, दैट इज कि हम इंग्लिश में कैसे फ्लुएंट हों। देखिए, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो बड़े बड़े हमारी सिटीज, बड़े बड़े स्टेट हैं, जैसे हमारी दिल्ली है, हमारी मुंबई है, जो बड़े बड़े स्टेट है, जहाँ बड़े बड़े सिटीज है हमारी इंडिया की, यहाँ पर इंग्लिश सीखना बहुत इजी बात होती है। बिकॉज हर गली नुक्कड़ में आपको मिल जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने वाले टीचर्स मिल जाएंगे, कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे, और बहुत सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं चीजों को सीखने के। लेकिन अगर हम बात करें हमारे कंट्री साइड की, जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ से बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनना चाहते हैं, उनके अंदर एक सपना है लेकिन वो इंग्लिश स्पीकिंग में इतना फ्लुएंट नहीं होते हैं, तो किस तरीके से इंग्लिश सीखें। अगर अभी तक आपको इंग्लिश अच्छे से बोलनी नहीं आती है, सो गाइस डोंट वरी, आई एम हियर। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इंग्लिश पे कमांड करनी है। अब यहाँ पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैक है, एक मैं आपको हैकिंग सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सिस्टम को हैक कर सकते हो। एकदम खतरनाक इंग्लिश नहीं आती आपको, तब भी आप अपने इंटरव्यू को क्रैक कर जाओगे। तो वो किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से आपको इंग्लिश सीखनी है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे कमेंट चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे किस तरीके से आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखें, किस तरीके से इन चीजों पर कमांड करें, तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इंग्लिश की यहाँ पर कमांड करनी है। आई मीन क्या क्या होता है आपके इंटरव्यू प्रोसेस में, और किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंग्लिश जरूरी है या फिर नहीं है। एंड गाइस, आप लोग ना यार कमेंट करके बताते नहीं हो कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं। देखो, आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपको फ्यूचर में भी वीडियोस मिलती रहें, तो यार कमेंट कर दिया करो। बिकॉज आप लोग कमेंट करते हो तो मेरे अंदर एनर्जी आती है कि यार बच्चे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ मुझे इनके लाइफ में वैल्यू ऐड करनी चाहिए। तो आप लोग कमेंट करते हो अच्छे अच्छे, तो ही मुझे एनर्जी आती है अंदर से, और फिर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूं। तो आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक दे दिया करो भाई कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम अपीयर करने जा रहे हो, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू अटेम्प्ट ऑनलाइन एग्जाम, इसको देख लेना। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप ऑनलाइन एग्जाम इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारा क्रैश कोर्स, तो उसकी फीस लगेगी, और वो फीस आपको पे करके आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यूजीसी नेट पेपर 1 यहाँ पे अवेलेबल हो गया है, कॉमर्स भी हो गया है, मैनेजमेंट नेक्स्ट सेशन से अवेलेबल हो जाएगा। और ये कुछ फीचर्स है हमारे, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्रैश कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसमें मॉक टेस्ट भी इंक्लूड रहेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में। ठीक है, सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। देखो, वीडियो अच्छी लगा करते हो और शेयर कर दिया करो। अपना वीडियो शेयर नहीं करते, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में, जो भी आप जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो रखे हो, तो शेयर करने से अच्छी बात है, अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी नॉलेज मिलती है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।